वेलकम टू ऑनलाइन मट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था। इसमें एक अरब आक्रमण और दूसरा तुर्क आक्रमण था। तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गजनवी थे और मोहम्मद गोरी थे। तो भारत पर अरब आक्रमण के बारे में जानते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले पहला मुस्लिम अरब का मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। इसने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था। इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बनाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाया था। जजिया कर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। मोहम्मद बिन कासिम के जो जजिया कर था, इसमें 5 लोगों को मुक्त रखा गया था। ये थे बच्चा, बुढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने 1674 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगाया था। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जिसे कहते थे, ने समाप्त किया था। भारत पर तुर्क आक्रमण भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया था। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी था सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी था, जो अफ़गान के गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किए। इसने 1018 ईस्वी में कन्नौज को लूटा, 1025 ईस्वी में सोमनाथ को लूटा, 1027 ईस्वी में जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी तथा उतवी जैसे इतिहासकार आए थे। उतवी ने किताब-उल यामिनी की रचना की थी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, जबकि अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था। तहकीक-ए-हिंद भी लिखा। महमूद गजनवी को बूत सिकन मूर्ति भंजक कहा गया है। तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण। तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहती थी। इसने दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गोरी ने किया। मोहम्मद गोरी का मूल नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम या शिहाबुद्दीन था। 1173 ईस्वी में वह शासक बना। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ के शासक भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह से पराजित किया। यह तुर्क आक्रमणकारी की पहली पराजय थी। मोहम्मद गोरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया। इससे लाहौर को केंद्र बनाया। इसने पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया। 1192 के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। 1194 में चंदावर के युद्ध में फिरोजाबाद उसने गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित कर दिया। उस गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। 1205 में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया। 1206 में दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुवाचा। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चला था। 320 साल तक ये चला हुआ था दिल्ली सल्तनत। वंश गुलाब खिले तो सांस लो, ये है वंश को याद करने का तरीका है। गुलाब खिले तो सांस ले। संस्थापक को याद करना है तो ऐबक जल गया खीबों से और लंबा कार्यकाल तुगलक सखी। लंबा कार्यकाल में तुगलक सखी। आते हैं गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। तकरीबन 4 वर्ष तक शासन किया। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा गया। ये लाखों में दान देते थे, अतः इन्हें लाल बख्श भी कहा गया। इन्हें पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहा गया। इसने दरबार में मिन्हास उल सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात ए नासिरी पुस्तक लिखी थी। इसके दरबार में हसन निजामी भी थे, जिन्होंने ताउज उल नासिर पुस्तक लिखी थी। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का छपरा नामक मस्जिद बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि यह किसी विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। ऐबक ने दिल्ली के कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद बनवाई, जो भारत की पहली मस्जिद थी। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। ऐबक ने अफगानिस्तान के
चार मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली मेहरौली में कुतुब मीनार बनवाई, किंतु पूरा नहीं कर सका। ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिला बनवाया था, जबकि शेष 3 मंजिला को इल्तुतमिश ने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियर की गलती के कारण यह सफल नहीं हो सका। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ऐबक को अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। आराम शाह 1210 से 1211 यह ऐबक का उत्तराधिकारी था, किंतु अयोग्य था। 1212 में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी इसे शमसी वंश भी कहते हैं। इसे गुलाम कहते हैं, क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। 1215 के तराइन के तृतीय युद्ध में इसने यल्दौज को पराजित कर दिया। इसने यल्दौज की उपाधि धारण की। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। शासक बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनवाया। इसके शासक बनने के लिए खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह ने खिलत डेक्री हासिल की थी। इसे चांदी का टक्का तथा तांबे का जितल प्रारंभ किया। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तान गढ़ी में बनवाया था। यह शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर बनाया गया पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाई। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्कान चिहलगानी कहते हैं। इसके समय जियाउद्दीन मांगवरनी का पीछा करते हुए चंगेज़ खां दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया था। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं और इसे गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न मानकर रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी यह पहली महिला शासिका थी। यह पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। दिल्ली के मलिक याकूत के साथ रजिया के घनिष्ठ संबंध थे। तबर हिंद पंजाब के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया, किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। इतिहासकारों का कहना है कि अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नासरुद्दीन शाह 1246 से 1266। यह एक मितव्ययी कम खर्चीला शासक था। नासरुद्दीन शाह यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसने एक गुलाम को 40 दल में स्थान दिया। यह गुलाम बलबन था। इसने बलबन को उलूग खान की उपाधि दी थी। इसके समय बलबन की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ गई थी। नासरुद्दीन शाह के समय अब आते हैं हम बलबन 1266 से 1287 ईस्वी। यह ईरान का रहने वाला था। इसने सजदा और पैबोस जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। इसने नवरोज़ त्यौहार भी प्रारंभ कराया। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व या छाया होता है। इसे रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति अपनाई। बलबन ने 40 दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने यूपी के गनमुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाई। कैकुबाद अगला शासक कैकुबाद बना, जो एक अयोग्य शासक था। इसने 1 वर्ष तक शासन किया। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। 1290 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह, जो इसके खिलजी वंश जो गुलाम वंश था उसके शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन,
रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासउद्दीन शाह बलबन या उलूग खान, कैकुबाद और क्यूमर्स। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इन्होंने जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। ये एक उदारवादी शासक था। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्यधिक धन लूटा। जलालुद्दीन ने जब इस धन का हिसाब मांगा तो इसने उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। इसके बचपन का नाम अली गुरसार था। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय की अभियान चलाया था। इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहते हैं। इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा विद्वान मौलाना के कहने पर इसने यह निर्णय बदल दिया। इसने कुतुबुद्दीन के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, किंतु वह बहुत छोटा बन गया। इसने कुबतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया। इसके मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े के पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा चालू की। इसके शासक बनने के बाद 4 घोषणाएं की। अस्थायी गुप्तचर की स्थापना, दान में दी गई भूमि की खालसा भूमि, सरकारी भूमि में परिवर्तन, मद्यपान, नशा, शराब पर प्रतिबंध, छोटे त्योहारों तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय 4 प्रमुख कर थे। जजिया, यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात, यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। खरात, यह मुसलमानों का भूमि कर था। खुम्स, यह सैनिकों के लूट पर लिया जाने वाला कर था। मकान पर घड़ी नामक कर तथा चारागाह पर चढ़ी नामक कर लिया जाता था। मकान मतलब घर पर घड़ी और चारागाह पर चढ़ी। अलाउद्दीन खिलजी के विभाग, दीवाने आरिज सैन्य विभाग था। दीवाने इंसा, शाही आदेशों का पालन करवाना। पत्रचार विभाग, दीवाने वजारत या बिसारत, वजीर पीएम होता था। यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण पद था। दीवाने सातल, यह विदेश विभाग था और धार्मिक मामले भी देखता था। दीवाने रियासत, यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य विभाग, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया था। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया और इस उद्देश्य से 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक कर्णदेव को पराजित कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खान कर रहे थे। इसी दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर चंदराम नामक हिजरा को खरीद लाया गया। चंदराम नाम था जिसे उसने मलिक काफूर नाम रखा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभोर जीता। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीता। चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमणों से स्वयं को स्वाभिमान की रक्षा के लिए जल्दी आग में कूद जाती थी, जिसे जौहर कहते हैं। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर ने 1307 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देखकर अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के नौसाड़ी का जागीरदार बना दिया। 1309 ईस्वी में वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्र देव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन को भेजा और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा एवं मध्यमता स्वीकार कर ली। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांड वंश की राजधानी मदुरई जीत लिया। अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे, जफ़र खान, नुसरत खान, उलूग खान और मलिक काफूर। यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। मंगोलों से लड़ते समय जफ़र खान की मृत्यु हो गई। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी की सीमा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों की अवहेलना कर दी। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन शासन कर रहा था तो इस्लामिक कानून शरीयत से खुद को मुक्त घोषित कर दिया और एक नए
धर्म प्रारंभ करने का प्रयास भी किया। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का था। इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा ड्रेस का निर्धारण किया था। यह सल्तनत काल पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश माप करवाया और उसी के आधार पर लगान टैक्स का निर्धारण किया। इसने कुल उपज का 50% कर के रूप में निर्धारित किया। कर चोरी के रोकने के लिए उसने प्रांतों के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसने दक्षिण भारत के अभियान केवल धन लूटने के लिए किया था। यह जिम्मेदारी उसने मलिक काफूर को दी थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी। पद को मान्यता नहीं दी। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाया करता था और कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था। खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या कर दी। खिलजी वंश के सेनापति गाजी मलिक ने खुसरो खान की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश के कार्यकाल सबसे छोटा था। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। यह किसानों की सहायता के लिए नहर निर्माण के कार्य प्रारंभ किया। हालांकि नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया। जौना खान ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। इस विजय के बाद जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल में उसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। इसने निजामुद्दीन औलिया के संदेश भिजवाए कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखे। इसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया, किंतु इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका मूल नाम जौना खान था। यह 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था। साथ ही ज्योतिष, खगोल तथा गणित का भी अच्छा विद्वान था। यह इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसके समय सल्तनत काल का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, साथ ही बिखराव भी तेज़ी से हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 सबसे बड़ी गलतियाँ की। इसने दोआब पर तब टैक्स बढ़ा दिया जब वहाँ अकाल पड़ा था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने अमीर कोही नामक विभाग बनवाया जो किसानों की मदद के लिए था। इसने तांबे के सांकेतिक मुद्रा चलवाई, किंतु इस मुद्रा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। इसने मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी देवगिरी दौलताबाद में स्थानांतरित की, जो असफल रहा। इसने खुरासान ईरान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु अंतिम समय में वह खुरासान के शासक से संधि कर लिया। इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराचील अभियान के लिए भेजा, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मर गए। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना कर ली। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। 1333 ईस्वी में मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया। इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया था। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य रुग्ण बीमार हो चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकारों का कहना था कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। फिरोज शाह तुगलक, यह जौना खान का चचेरा भाई था और इसकी माता सोनार थी, अतः इस पर हिंदू होने के आरोप न लगे, इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसने अशोक के हरियाणा के टोपरा अभिलेख को तथा यूपी के मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया। इसने अलग से एक निर्माण विभाग बनवाया और 300 से अधिक नगर का निर्माण कराया, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद आदि। इसने 1200 से अधिक फलों के बाग बगीचे लगवाए ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसने नहरों का जाल बिछा दिया। जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था उसे हक-ए-सर्ब नामक कर देना होता था, जो कि उपज का 10% या 1/10 भाग होता था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास 1,80,000 दास रहते थे। इसने दासों के देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान-ए-बंदगान बनवाया था।
इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया। गरीब, असहाय तथा अनाथ की सहायता के लिए इसने एक अलग विभाग दीवान खैरात बनवाया। इसने दार उल सफ़ा नामक एक मुफ्त अस्पताल बनवाया था। इसने सरकारी खर्च पर हज यात्रा करवाई। इसने धर्मों में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग बनवाया। फिरोज शाह तुगलक के सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। नसरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेज़ी से होने लगा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। इसने पंजाब का सूबेदार खिजर खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1398 में मिसौल सेनापति तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग के डर से यह दिल्ली छोड़ के भाग गया। तैमूर लंग ने खिजर खान को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया और इस प्रकार यह वंश अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद था। 1414 में खिजर खान ने इसकी हत्या कर दी। सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान थे। खिजर खान ने तैमूर लंग से दिल्ली का तैमूर लंग ने दिल्ली का सल्तान बनाया था। खिजर खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इस वंश का शासक मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर ली और लोदी वंश की स्थापना की। सैयद वंश के काल को मकबरा निर्माण का काल कहते हैं। पहली बार मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, किंतु शुद्ध इस्लामिक पद्धति में मकबरा का निर्माण बलबन ने बनवाया था। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। यह भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। इस वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। यह अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था और उसके बैठने के बाद बैठता था। इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। इसने एक सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का कहा गया। बहलोल सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में था। अगला शासक सिकंदर लोदी बना। यह इस वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। इसने गुलरुखी नामक पत्रिका लिखी। इसने ज़मीन के पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक मापक बनाया। इसने खाद्य पदार्थ से कर हटा दिया। इसने ताजिया निकालने तथा महिलाओं को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसे 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खान लोदी एवं दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया गया। दिल्ली सल्तनत के सांस्कृतिक व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत पर इस्लामी कानून लागू थे, किंतु अधिकांश जनसंख्या मुसलमान नहीं थी। इसी कारण इतिहासकार बर्नी ने सल्तनत काल का वास्तविक इस्लाम नहीं कहा। सल्तनत काल में अधिकतर अधिकारी अमीर तथा सुल्तान तुर्क कबीले के थे। वित्तीय व्यवस्था। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं व्यापार था। इसके समय 5 सबसे प्रमुख कर थे: उस्र, मुतई, खराज, चढ़ी, घरी। खुम्स के मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह लूट का धन था। जजिया जकात को भी मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह धार्मिक कर था। टैक्स कर वसूलने वाला सबसे छोटा ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था, जबकि सबसे बड़ा अधिकारी इक्तादार होता था। जब इक्तादार निश्चित टैक्स से भी अधिक टैक्स वसूल कर लेता था तो उसे अतिरिक्त आय को फवाजिल कहते थे। मतलब निश्चित टैक्स से अधिक टैक्स वसूल करता था तो उस टैक्स को फवाजिल कहा जाता था। टैक्स वसूलने में हो रहे भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग बनाया था। सल्तनत काल में टाका तथा जित्तल ही प्रमुख सिक्के थे जिन्हें इल्तुतमिश ने चलाया था। गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपनी सिक्के पर खलीफा का चित्र बनवाया था। गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपने सिक्के पर खलीफा का चित्र बनवाया था। सल्तनत कालीन धार्मिक व्यवस्था। जावीद। राज्य के कानून को जावीद कहते थे। शरीयत या हदीस। धार्मिक कानून को शरीयत या हदीस कहा जाता था। दीवाने रिसालत। ये धार्मिक मामलों की जांच करते थे। दस्तार बंदनान। ये उलेमाओं का समूह था जो सर पर साफा पगड़ी बांधते थे। उच्च धार्मिक गुरुओं को उलेमा कहते थे। सल्तनत कालीन स्थापत्य या वास्तुकला। भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं। घोड़े के नाल के आकार
की मेहराब की आकृति निर्माण सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा में की थी। अष्टभुजी मकबरा का निर्माण तुगलक काल में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर में बसाया था। सब बड़े आकार के मेहराब दीवाल का निर्माण खिलजी वंश में हुआ। बलबन पहला ऐसा सुल्तान था जिसका मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना था। सल्तनत कालीन साहित्य। सल्तनत काल में फ़ारसी भाषा का प्रचलन था। सल्तनत काल में सबसे बड़े कवि अमीर खुसरो थे, जिन्हें मंगोलों ने बंदी बना लिया था, किंतु वो वहाँ से भाग गए थे। ये बलबन से लेकर महमूद बिन तुगलक तक कुल 7 राजाओं के दरबार में रहे थे। इन्हें अपने दरबारों में संरक्षण अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ये हिंदी, फारसी और खड़ी बोली के जानकार थे। इन्हें सर्वाधिक रचनाएं खड़ी बोली में की थी। इनकी सबसे प्रमुख रचना तारीख इस तिल्ली है, जिन्हें तोता-ए हिंद भी कहते हैं। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तबला तथा सितार का आविष्कार किया था। सितार को हिंदू मुस्लिम का मिश्रण कहते हैं। सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक था, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे फुतूहात ए फ़िरोज़ शाही कहते हैं। अब हम आते हैं मूर्ति कला तथा मंदिर निर्माण की शैली। मूर्ति बनाने की शैलियाँ जो थी वो 3 तरह की शैलियाँ थी। एक था गंधार शैली, एक मथुरा शैली और अमरावती शैली। गंधार शैली, इस शैली का विकास कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सबसे पहले इस शैली में मूर्ति मिट्टी, चूना और प्लास्टर को मिलाकर बनाई जाती थी, लेकिन इस प्रकार की मूर्ति बहुत कमज़ोर होती थी, इसलिए बाद में ये काले और भूरे रंग के पत्थर से बनाए जाने लगे। ये मूर्तियाँ मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में बनाई जाती थी, जिसका प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। इस शैली की 95% मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की बनी थी। इस शैली में महात्मा बुद्ध को बहुत बड़े घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। इस शैली में महात्मा बुद्ध को बहुत बलशाली, बलिष्ठ शरीर, गठीला शरीर, योग करते हुए ध्यान की मुद्रा में और युवा अवस्था में दिखाया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के पीछे होलो मंडल या प्रभा मंडल शेप दिखाई गई है। कपड़े को दोनों ओर से लपेटकर पूरा शरीर ढका हुआ है। इस शैली का उल्लेख वैदिक एवं सांस्कृतिक साहित्य में है। यह कला यूनान से प्रभावित था, इसलिए इसे ग्रीको इंडियन का कला भी कहते हैं। इस कला में मूर्ति बैठी, खड़ी, आंखें मूंद, योग और ध्यान मुद्रा में बनाई गई थी। यह शैली अपोलो देवता से प्रभावित थी। अब आते हैं मथुरा शैली। यह मथुरा शैली का विकास मुख्यतः उत्तर भारत में थे। मथुरा, वाराणसी और कौशाम्बी इसके प्रमुख केंद्र थे। इसकी शुरुआत मथुरा से हुई, इसलिए इसे मथुरा शैली कहते हैं। इस शैली में चौड़ा सीना, बाल विहीन और नग्न मूर्तियाँ भी थी। ज़्यादातर मूर्तियों में बाएं हाथ आसनस्थ है और दाहिने हाथ के अभय मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा में उठाए हुए हैं और कपड़े बाएं कंधे पर परे हुए हैं। इस शैली में 3 धर्म की मूर्तियाँ मिलेगी, बौद्ध, जैन और हिंदू। यह शैली पूर्णतः भारतीय शैली है। इसमें लाल रंग का पत्थर का प्रयोग हुआ है। अमरावती शैली, इस शैली का विस्तार मुख्यतः दक्षिण भारत में थी। इस शैली में पूजा और योग को दिखलाकर कहानियों को दिखलाया गया है। इसमें कई मूर्तियाँ एक साथ बनाई गई थी। इस शैली में मूर्तियाँ मुख्यतः सफ़ेद संगमरमर की बनाई जाती थी। इस कला में मूर्तियाँ जातक कथाओं की थी और इसे चित्रण के माध्यम से बनाया जाता था। यह दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के अमरावती नामक स्थान पर विकास हुआ था, इसलिए इसे अमरावती शैली भी कहा जाता है। शैली, जगह, रंग, वंश, धर्म और अवस्था संकेत। गंधार शैली पश्चिम भारत में, काला रंग कुषाण वंश, बौद्ध धर्म, योग, अवस्था और संकेत था चिंता। दूसरा है मथुरा, उत्तर भारत में, लाल रंग कुषाण वंश, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म, आशीर्वाद, अवस्था और प्रसन्नता संकेत। अमरावती दक्षिण भारत में, सफ़ेद रंग सातवाहन वंश, बौद्ध धर्म और ग्रुप अवस्था, और ये कहानी को संकेत करता है। स्थापत्य कला, भारत में स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण की शैली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। भारत में प्रमुख रूप से मंदिरों के निर्माण की जो शैली है वो मौर्य कला से प्रारंभ होती है और गुप्त काल में अपनी चरम पर होती है। मंदिरों का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल की है। मंदिर निर्माण की शैली, तो इसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली जिसे विमान शैली भी कहते हैं, और बेसर शैली। नागर शैली की मंदिर उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं।
यह उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक मिलते हैं। नागर शैली के मंदिर का जो गुंबद होता है वह नीचे चौड़ा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है पतला होते जाता है। यह गुंबद रेखीय होता है जिसे शिखर कहा जाता है। शिखर के ऊपर एक रिंग बना होता है जिसे आमलक कहा जाता है और आमलक के ऊपर एक कलश रखा जाता है, जो कलश के बगल में एक ध्वज रखा जाता है। इसके शिखर ऊंचे नहीं होते हैं। शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है और भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। पूरे मंदिर का सबसे प्रमुख जगह गर्भगृह ही होता है। गर्भगृह के ज़्यादा भीड़ न हो इसलिए उसमें कई मंडप बने होते हैं ताकि वहाँ लोग प्रतीक्षा कर सके। गर्भगृह के दरवाजे पर गंगा और यमुना की मूर्ति होती हैं। इस शैली की मंदिरों में दो प्रकार की सीढ़ी होती हैं। शुरुआत की जो सीढ़ी होती हैं उसे जगती या चबूतरा या अगली पीढ़ी सीढ़ी को पीठ कहा जाता है। गर्भगृह और मंडप के बीच खाली जगह नहीं होते हैं। गर्भगृह के अंदर की प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा पथ होता है। नागर शैली की मंदिर कभी भी अकेली नहीं होती हैं। इसमें 5 मंदिर के ग्रुप बनाए जाते हैं, इसलिए इसे पंचायत शैली कहा जाता है। इस मंदिर में चारों ओर बाउंड्री नहीं रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का तालाब नहीं होता है क्योंकि उत्तर भारत में नदियों की कोई कमी नहीं है और मंदिर में कोई भव्य गेट नहीं होता है। इस शैली के कई विशेषता थी जो उड़ीसा में है, उसे उड़ीसा शैली उसकी एक शाखा मध्य प्रदेश में है जो कंदरिया महादेव खजुराहो का मंदिर है। यह शाखा गुजरात में भी है जिसे सोलंकी शैली भी कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये मंदिर स्थापत्य की शैली था। ये चबूतरा होता था, चबूतरा के ऊपर मंडप और ये यहाँ पर जो गर्भगृह होता था जहाँ पर मुख्य मंदिर होता था, फिर ऊपर ये शिखर बनता था और सबसे ऊपर जो होता था आमलक रखा होता था जो कि एक चौड़ी पट्टी के रूप में होता था और उसके ऊपर कलश रखा जाता था। विमानन शैली या द्रविड़ शैली का विकास चोल और पल्लव काल में हुआ था। ये मंदिर हमें हमेशा दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी, इस शैली में वहाँ तालाब होते थे और यह शैली कृष्णा नदी से लेकर पूरी दक्षिण भारत में है। इस शैली में भव्य मेन गेट होते थे जिसे हम लोग एंट्रेंस या गोपुरा कहते हैं। मेन गेट के कारण ही वहाँ 4 दीवारी बनी होती थी। यह मंदिर भी पंचायत शैली में ही था। मंदिर बीच में रहती थी और इस शैली के मंदिर सीढ़ीनुमा होती थी और सीढ़ीनुमा को ही विमानन कहा जाता है। इसी कारण इस शैली के विमानन शैली भी कहते हैं। विमानन शैली में मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है, इसमें अंतराल रहता है क्योंकि यहीं पर परिक्रमा किया जाता है। गर्भगृह के बाहर दरवाजे पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति लगी रहती है। यह हमारा विमानन शैली की मूर्तियाँ बनाई गई है। अब आते हैं बेसर शैली। यह शैली नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है और यह शैली विंध्य से कृष्णा नदी तक मिलता है। इसमें खुले प्रदक्षिणा पथ होता है और मंडप बहुत सुसज्जित होता है। कुछ प्रमुख शैलियों के उदाहरण: नायक शैली, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, विजयनगर शैली, विट्ठल स्वामी मंदिर विजयनगर, लोटस महल हम्पी, होयसल शैली और पाल शैली। कुछ प्रमुख मंदिर और इसकी शैलियाँ: नागर शैली में जो मंदिर बने हैं वो हैं भीतरगांव मंदिर कानपुर में, दशावतार मंदिर झांसी में, लक्ष्मण मंदिर सिंहपुर में, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। द्रविड़ शैली में देखा जाए तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, शिव मंदिर गंगैकोंडचोलपुरम में और महाबलीपुरम रथ मंदिर महाबलीपुरम में। बेसर शैली में देखा जाता है तो डोडा बेसप्पा तंबल में और बादामी के मंदिर के 3 शैलियों के पार्श्व दृश्य देखा जाता तो पहला जो इस तरह का मंदिर होता है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है वो नागर शैली होता है। द्रविड़ शैली में क्या होता है कि यह अलग अलग जगह पर ऊंचाई होती हैं इसकी। और इसके बाद आता है हमारा बेसर शैली। अब हम आते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1386 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। इस दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया था और दक्षिण भारत को मिलाने के लिए भेजा था, जहां इनकी मुलाकात इनके गुरु विद्यारण्य से हुआ था, जिन्होंने इनकी शुद्धि कराई अर्थात वापस हिंदू धर्म में लाया। इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और अपने पिता सेवम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया।
सेवम नाम, अब देख संगम वंश की स्थापना किया। संगम वंश देखते हैं। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर वन था और इसके दरबार में सायान नामक विद्वान रहते थे जिन्होंने वेदों पर टिक्का टिक्का लिखा था। हरिहर वन के बाद उसका छोटा भाई बुक्का वन शासक बना जिसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि धारण किया था। इसके समय कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के बीच में रायचूड़ दोआब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य के से युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 200 वर्षों तक चला और अंततः सफलता विजयनगर साम्राज्य को ही मिला। इसके समक्ष बहमनी शासक मोहम्मद वन ने आक्रमण किया था। इस आक्रमण में बुक्का वन की पराजय हुआ था। देवराय वन इसने अपनी सेना में तुर्क धनुर्धर को शामिल किया। इसने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनाया ताकि सिंचाई हो सके। इसके समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। इसने देवराय वन को पराजित कर दिया किंतु दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। देवराय वन ने अपनी सेना में मुस्लिमों को भी रखना प्रारंभ किया। इसने अपनी इटली यात्री निकोला डी कांटी भारत आया। इसके समय इटली यात्री निकोला डी कांटी भारत आया। इसके बाद अगला शासक देवराय द्वितीय बना। देवराय द्वितीय इसके समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसने श्रीलंका अभियान किया। इस प्रकार श्रीलंका अभियान करने वाला देवराय द्वितीय तीसरा शासक बन गया। पहला था राजा, दूसरा राजेंद्र वन और तीसरा बना हमारा देवराय द्वितीय। वह अपनी सिंहासन के बगल में कुआन रखता था। देवराय तृतीय को हाथी मारने का शौक था अतः इसे गजबेदका कहा गया। इसी के दरबार में अब्दुल रजाक आया था जिसका यात्रा विवरण मतला ए साहेन है जो फारसी भाषा में लिखा है और इस पुस्तक से विजयनगर के प्रशासनिक जानकारी मिलती है। इसी में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। मल्लिकार्जुन इसके समय संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। इसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्षन द्वितीय था। इसकी हत्या सालुब नरसिंह ने कर दिया और संगम वंश के स्थान पर सालुब वंश की स्थापना कर दी। इस घटना की विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बालाहार की घटना होती है। अब आते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। ये थे संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अरबिडो वंश। इसका ट्रिक है संगम, संगम, सालुब, तुलुब और अराबिडो। सालुब वंश, इस वंश का स्थापना सालुब नरसिंह था। इस वंश का अंतिम शासक इमादी नरसिंह था जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दी और सालुब वंश के स्थान पर तुलुब वंश की स्थापना कर दी। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बालाहार की घटना कहते हैं। तुलुब वंश संस्थापक वीर नरसिंह था जिसका पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा से अच्छा संबंध था। इसने 1505 में अल्मेडा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किया था। 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई और अगला शासक कृष्णदेवराय बना। कृष्णदेवराय KDR कृष्णदेवराय यह तुलुब वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। इसके उपलक्ष्य में आंध्र भोज तथा अभिनव भोज की उपाधि धारण की। इसके समय इसने यमन राज स्थानाचार्य की भी उपाधि धारण किया था। यह एक विद्वान शासक था जिसने आमुत मालयाद नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में था। इसे संस्कृत भाषा में जामबट्टी कल्याणम नामक पुस्तक का रचना किया था। आमुद मालयाद पुस्तक से विजयनगर के इतिहास का पता चलता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखा है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय ने नागलपुर शहर की स्थापना की और वहां पिथुल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण किया। इसके समय इटली यात्री डोमिनियस गायस आया था तथा पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था। इसका पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ अच्छा संबंध था। इसने दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान रहते थे जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहते थे। इस अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख अल्सीपेडना थे जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता था। इन्होंने हरि कथा तथा मनु चरित्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अष्टदिग्गज में दूसरे स्थान पर तेलानी राम थे जिनका रचना पांडुरेन महामान है। यह मंत्री के पद पर भी थे और उन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई और अगला शासक अच्युत देव राय बना। इसने के समय पुर्तगाली यात्री तुनीज भारत आया था। उसने प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक पद बनाया था। इसके समय से ही
इस वंश का बिखराव शुरू हो गया। इस वंश के अंतिम शासक सदाशिवराव थे और इसका सेनापति राम राय था। राम राय ने शासन की सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लिया। वह एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बिदर, अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश की, किंतु इसके विपरीत परिणाम हुआ। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य में से बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 ईस्वी में विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। युद्ध के मैदान में राम राय मारा गया। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश अराविडु वंश की स्थापना किया। अराविडु वंश, इस वंश के संस्थापक तिरुमल था। यह वंश अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका और इस वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय को पराजित करके शिवाजी ने इस क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त मालयाद एवं अब्दुल रजाक की रचना में की गई है। इस समय राजा अपने राज्याभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ करते थे जिसे पट्टाभिषेक यज्ञ कहते हैं। इसके समय पूरे साम्राज्य को राज्य, देश, प्रांत, मंडल, जिला, कोट्टम, परगन, नाडु, गांव, ऊर में बदला गया था। कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या 6 थी। अच्युत देव राय के समय प्रांत का प्रशासन प्रांतपति से लेकर महाभिंडलेश्वर नामक अधिकारी को दे दिया गया था। कृष्णदेव राय ने नायंबर व्यवस्था लगाया था। इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था। यह गुप्तकालीन सामंती व्यवस्था तथा दिल्ली सल्तनत के उक्त व्यवस्था का समान था। इस समय सैनिकों को दान में दी गई भूमि को अमर भूमि कहा जाता था तथा इस भूमि को प्राप्त करने वाले को अमर नायक कहा जाता था। मंदिर के दान में दी गई भूमि को देव भूमि कहते थे। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। भू राजस्व को सीरत कहते थे और इस कर को वसूलने वाले अधिकारी को आथवन कहते थे। कर का प्रमुख आधार कृषि था। इस समय 4 प्रकार के भूमि प्रचलित थी। सिंचित भूमि, यह सबसे उपजाऊ भूमि थी। यहाँ बिना किसी सिंचाई साधन के ही अच्छी फसल होती थी। इस पर सर्वाधिक टैक्स था। बागानी या बागाती भूमि, इसमें भूमि पर बागानी कसब जैसे मसाला की खेती होती थी। इस पर टैक्स सिंचित भूमि से कम था। ऊसर भूमि, यह वैसी भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं होती थी। यह अधिकतर समय सूखाग्रस्त रहता था। इस पर टैक्स कम था। जंगली या वन भूमि, यह भूमि का अधिकतर भाग पर वन का विस्तार था। इस पर कृषि योग्य कार्य न के बराबर था। इस भूमि पर नो टैक्स था। इस समय दासों की खरीद बिक्री के लिए बेसबाग नामक बाजार होता था। विजयनगर की मुद्रा पगोडा थी। इस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। मनोरंजन के साधन के रूप में इस समय शतरंज का प्रचलन था। इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में प्रवीण शैली का विकास किया गया था। विजयनगर काल में आए विदेशी यात्री निकोलो दे कांटी आया था। इटली का रहने वाला था। देवराय वन के समय आया था। अब्दुल रजाक फारस का रहने वाला था। देवराय द्वितीय के समय आया था। बार्थोमा इटली का रहने वाला था। वीर नरसिंह के समय आया था। बारबोसा पुर्तगाल का रहने वाला था। ये कृष्णदेव राय के समय आया था। डोमिगो पायस इटली का रहने वाला था। कृष्णदेव राय के समय आया था। नूनिज पुर्तगाली था। ये अच्युत देव राय के समय आया था। बहमनी साम्राज्य, इसकी स्थापना हसन गंगू, जिसका मूल नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था, ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में किया था। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। बहमनी राज्य की भाषा मराठी थी तथा इसकी मुद्रा हुड थी। हसन गंगू के बाद मोहम्मद प्रथम शासक बना। इसने रायचूर पर अधिकार के लिए बुक्का वंश से युद्ध किया और युद्ध में विजय रहा। इस वंश का अगला शासक फिरोज शाह बहमन बना। इसने भी रायचूर पर अधिकार किया। विजयनगर शासक देवराय वन से युद्ध किया और युद्ध में विजय रहा। इस वंश का अगला शासक शिहाबुद्दीन था। शिहाबुद्दीन ने राजधानी गुलबर्गा से बिदर लाया। इसके संत अहमद के नाम से जाना जाता है। इस वंश का अगला शासक अलाउद्दीन हुमायूं बना। वह एक क्रूर शासक था, तो इसे जालिम हुमायूं कहा जाता था। इसके प्रधानमंत्री का नाम मोहम्मद गवा था। इसने एक योग्य व्यक्ति था। ये पत्रों का संग्रह करते थे और इसके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाता था।
इस वंश का अंतिम शासक कड़ीमुल्ला था। इसी के समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा तथा बिदर। तालीकोटा का युद्ध में बहमनी वंश के 4 राजों ने भाग लिया, किंतु बरार इसमें शामिल नहीं था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 ईस्वी में हो गया। राज्य वंश संस्थापक वर्ष और क्षेत्र। बरार इमाद शाही वंश फतेउल्ला इमाद ने इसकी स्थापना की थी। 1484 में वर्ष में महाराष्ट्र में हुआ था। क्षेत्र महाराष्ट्र है। बीजापुर आदिल शाही वंश यूसुफ आदिल शाह 1489 कर्नाटक। अहमदनगर निजाम शाही वंश मलिक अहमद 1490 महाराष्ट्र। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह 1512 तेलंगाना। बीदर बरीद शाही वंश अमीर अली बरीद 1526 कर्नाटक। अब आते हैं भक्ति आंदोलन, जो कि 600 से 800 एडी तक चला हुआ था। पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था तथा छुआछूत अत्यधिक फैल गया था। यहाँ से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम नयनार संतों ने किया था। इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले का श्रेय अलवार संतों को भी है। भक्ति आंदोलन का एक सुदृढ़ स्वरूप देने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया और कहा कि यह संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया। शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बौद्ध तथा जैन के प्रभाव को कम करने के लिए किया। इन्होंने अपने विचार के प्रसार के लिए भारत के 4 दिशा में पीठ मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, दक्षिण में सिंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में, पूरब में गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा में और पश्चिम में शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। तो पश्चिम में शारदा पीठ द्वारका गुजरात में, पूरब में गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा में, दक्षिण में सिंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में और उत्तर में ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में। 12वीं सदी में शंकराचार्य के मत को कई विद्वान ने काट दिया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया और सनक संप्रदाय की स्थापना की। बल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का मत दिया और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया और श्री गणेश की स्थापना की। प्रारंभ में आंदोलन दक्षिण भारत तक सीमित था। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद ने अपना उपदेश हिंदी में देना प्रारंभ किया। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन उच्च नीच तथा छुआछूत के विरुद्ध था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन 2 भागों में बट गया। भक्ति आंदोलन एक सगुण भक्ति, जो कि इसमें राम और कृष्ण की भक्ति होती थी। दूसरा निर्गुण भक्ति, संत और सूफी। अब आते हैं सगुण भक्ति। इस भक्ति में भक्त भगवान को एक विशेष रूप में देते हैं। वे भगवान की मूर्ति या चित्र बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सगुण भक्ति 2 भागों में बटा हुआ था, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति इस शाखा में भक्त भगवान राम की आराधना करते थे और इस शाखा में सबसे प्रमुख भक्त तुलसीदास थे, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की स्थापना की थी। उसकी अन्य प्रमुख रचना कवितावली, दोहावली, विनय पट्टिका है। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें नवरत्न में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाने का काम त्यागराज ने किया था। कृष्ण भक्ति इस शाखा में सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। कृष्ण भक्ति में सबसे प्रमुख संत विट्ठल स्वामी इन्होंने 8 शिष्यों को शिक्षा दिया था। इनके संयुक्त रूप से अष्टाछाप कहा जाता है। इस अष्टाछाप में सबसे प्रमुख शिष्य सूरदास थे। सूरदास की रचना सूर सागर प्रमुख है। सबसे प्रमुख महिला कृष्ण भक्ति मीराबाई की रचना है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति एक साथ तुकाराम इत्यादि ने फैलाया था। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार नरसिंह मेहता ने किया था और इसकी कविता वैष्णव जन तो तेन कहिए है। यह महात्मा गांधी का भी पसंदीदा गीत था। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र भक्ति आंदोलन के प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। उन्होंने ही हरि कीर्तन प्रारंभ किया था। कृष्ण भक्ति में संगीत बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं निर्गुण भक्ति। इस भक्ति के संत किसी की मूर्ति या चित्र नहीं बनाते थे, वे बिना मूर्ति के ही आराधना करते थे। निर्गुण भक्ति के 2 भागों में बांटा गया है, संत भक्ति और सूफी भक्ति। संत भक्ति
संत भक्ति के अंतर्गत गुरु नानक, कबीर, धन्ना, सेना, रैदास जैसे भक्त आते हैं। गुरु नानक देव, इसका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, जो ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और गरीबों को मुफ्त में भोजन लंगर व्यवस्था शुरू किया, किंतु यह सुचारू रूप से नहीं था। अंतिम समय में इन्होंने करतार साहिब में बिताए। इन्होंने ही गुरु की परंपरा का प्रारंभ किया था। इन्हें सिख धर्म का प्रथम गुरु कहा जाता है। अंगद देव ये दूसरे गुरु थे जिन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का खोज किया। अमरदास ये तीसरे गुरु थे। इन्होंने पर्दा प्रथा, सती प्रथा इत्यादि का विरोध किया और पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु के कर्तव्यों का पालन किया। रामदास ये चौथे गुरु थे। इनका अकबर से अच्छा संबंध था। अकबर ने इन्हें अमृतसर शहर के लिए 500 बीघा जमीन दान में दिया था। इन्होंने अमृतसर नामक एक तालाब बनाया था। अमृतसर एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। इन्हें आदि ग्रंथ भी कहते हैं। इनके समय में ही गुरु का पद पंचानुगत हो गया। इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो का समर्थन दिया था। इस कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दिया था। राजा रंजीत सिंह ने हरमंदिर पर सोने के परत चढ़वाया, जिसके बाद हरमंदिर को स्वर्ण मंदिर हो गया और सिख धर्म में सबसे ज़्यादा जोड़ मानवता पर दिया जाता है। गुरु हरगोबिंद ये 6ठे गुरु थे। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया और नगारा बजाने की परंपरा शुरू की। 7वें गुरु हरि किशन ये 7वें गुरु थे। इनका मुगल बादशाह द्वारा सिखों से अच्छा संबंध था। गुरु हरकिशन ये 8वें गुरु थे। इसका कार्यकाल बहुत छोटा था। इसकी मृत्यु चेचा के कारण हो गई। गुरु तेग बहादुर ये 9वें गुरु थे। इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दिया था, जिस कारण औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, किंतु इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। इस कारण औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर हत्या कर दिया तथा शीशगंज गुरु हत्या किया, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा है। 10वें गुरु गोविंद सिंह ये 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना साहिब में हुआ था, किंतु इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अमृतसर में हुई थी। इसके बाद गुरु का पद समाप्त हो गया। इन्होंने सिखों के एक सैनिक टुकड़ी में ढाल दिया और खालसा पंथ की स्थापना किया। इन्होंने पांच ककार की स्थापना किया। ये 5 ककार इस प्रकार है: केस, कंघा, कृपान, कच्छा, करा रखना अनिवार्य कर दिया। इन्होंने कहा कि सिख अपनी बाल कभी नहीं दिखाएगा। इन्होंने मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके समय गुरु का पद समाप्त कर दिया गया और इनका कहना था, चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। 1705 में औरंगजेब के कहने पर बुलखान नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सिख योद्धा बंदा बहादुर था, जिसने हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। औरंगजेब के इशारे पर बंदा बहादुर को भी हत्या कर दी गई और इसके बाद सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़े में बंट गया, जिसे मिसल कहते हैं। सबसे प्रमुख मिसल सुकरचकिया मिसल था, जिससे राजा रंजीत सिंह आते थे। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की दीवारों पर सोने की चादर चढ़ाई थी। सिखों में 3 कैटेगरी होते थे: जट, ज्ञानी, सरदार। क्रमशः सनी देवल, भाग मिल्खा सिंह, मनमोहन सिंह। संत भक्ति के कुछ अन्य भक्त थे: दादू गुजरात के, रामानुज तमिलनाडु से, रामानंद इलाहाबाद। रामानंद इससे पहली बार उपदेशों को हिंदी में देना प्रारंभ किया। इसके कुछ प्रमुख शिष्य थे जो अलग अलग जाति के थे। रैदास ये चमार या मोची की जाति के थे। इन्हें संतों का संत कहा जाता था। कबीर जुलाहा जाति के थे। ये बीजक था। इसके मानने वाले को कबीर पंथी कहते थे। इन्होंने दोहे बीजक पुस्तक में लिखे थे। धन्ना जाट था, सेना नाई था, साधना कसाई था और पीपा जो था वह राजपूत था। अब आते हैं सूफी भक्ति। सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। पहले सूफी संत के रूप में मैसूर हल्लाज का नाम आता है, जिन्होंने अनहलत की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है ईश्वर से मिलने वाला। भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय थी। भारत में इसकी स्थापना का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र राजस्थान के अजमेर में बनाया। चिश्ती संप्रदाय के संत उदारवादी विनम्र होते थे, वे कट्टर नहीं होते थे।
मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हाशमी थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे प्रिय शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद तथा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बाबा फरीद के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया है। बाबा फरीद के सबसे प्रिय शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो दोनों का मकबरा दिल्ली में एक ही पास है। अकबर के समकालीन सूफ शेख सलीम चिश्ती थे। इन्हीं से प्रभावित होकर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से जाना गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चलाए गए संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय कहते हैं और यह भारत में सबसे बड़ा सूफी संप्रदाय था। सोहरावर्दी संप्रदाय, यह संप्रदाय की स्थापना का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र पाकिस्तान के मुल्तान को बनाया था। इस शाखा के सूफी कठोर व्रत का पालन नहीं करते थे, बल्कि सामान्य जीवन जीते थे। फिरदौसी संप्रदाय, यह संप्रदाय की स्थापना का श्रेय याहिया मनेरी को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र बिहार का मनेर शरीफ दानापुर को बनाया था। बिहार में सबसे प्रचलित फिरदौसी संप्रदाय था। नक्सलवदिया संप्रदाय के संस्थापक बाकी बिल्ला थे। इस संप्रदाय में सूफी कठोर व्रत का पालन करते थे तथा कट्टर थे। धार्मिक कट्टर का अर्थ होता है धार्मिक नियमों को कठोरतापूर्ण लागू करवाने वाला। कादरिया संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद लिल्लाह थे। इन्होंने अपना केंद्र इराक के बगदाद में बनाया था। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर को कहा जाता है, जो सूफी न होकर एक परमाणु वैज्ञानिक थे। कट्टर, वैसे लोग जो नियमों को सख्ती से पालन करते थे, कट्टर कहलाते हैं। अब आते हैं मुगल वंश पढ़ते हैं। तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्होंने राजवंशों में से एक मुगल था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है, अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाता था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। उसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज तथा माता कुतुलुब निगार खान मंगोल वंशज जो चंगेज़ खां के वंशज थे, इसलिए इन्हें तुर्कों एवं मंगोल दोनों के रक्त का मिश्रण था। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण की। बाबर ने 1501 में समरकंद जीत लिया और किंतु यह जीत केवल 8 महीने की रही। बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। 1507 में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग दी और बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना किया उसका नाम चगताई तुर्क था। बाबर को भारत के आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा, उसके पड़ोस के शासक उससे हमेशा युद्ध करते रहते थे। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध उसका भारत पर 5वां आक्रमण था। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला बाजौर अभियान किया था। उसी आक्रमण में उसने भेड़ा के किला को जीता था। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी तथा राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा अर्धचंद्राकार नीति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में मारा गया। भारत में तोप कैनन का प्रयोग पहली बार बाबर ने किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक दो तुर्की अधिकारियों ने किया था। तुगलमा नीति को अर्धचंद्राकार नीति भी कहते हैं और इस नीति के सफलता का मुख्य स्रोत तोपे की उपस्थिति थी। पानीपत का युद्ध परिणाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग्य नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय किया। ठीक है, पान खा चल घर। तो 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ और 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ। बाबर का पसंदीदा शहर काबुल था। बाबर के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के
प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर दानी की उपाधि धारण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाया तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। 1527 ईस्वी में खानवा आगरा के समीप का युद्ध हो गया। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, आलम लोदी और चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे। सबकी सेना आगरा आई और उसके बाद संयुक्त सेना खानवा के मैदान में आ गई। बाबर का मुकाबला इन चारों से था। इनकी संयुक्त सेना का मुकाबला बाबर के बस की नहीं थी। बाबर ने अपने सैनिकों के मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टैक्स को ख़त्म कर दिया। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया था। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी युद्ध का विजेता की उपाधि धारण की। इसी युद्ध के बाद बाबर ने निर्णय किया कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। 1528 ईस्वी में चंदेरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र के युद्ध में उसने मेदिनी राय को पराजित किया। 1529 में उसने घाघरा युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित किया और इसके नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया। यहीं बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। अकबर के समय उसने कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। बाबर चार बाग शैली में आगरा में आराम बाग नामक बगीचा बनवाया था। इसमें नदी तथा नहरी द्वारा पानी देने की व्यवस्था थी। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद शैली की रचना की थी। बाबर के चार बाग शैली का जनक कहा जाता है। बाबर ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद का वास्तुकार मीर वाकी था। बाबर अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी तुर्की भाषा में यह कहता है कि उसने जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया था उस वक्त भारत में 5 मुस्लिम राज्य तथा 2 हिंदू राज्य थे। मुस्लिम राज्य में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा बंगाल था। हिंदू राज्य में मेवाड़ और विजयनगर था। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने इन्हें इस वक्त का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। रिमार्क: तुझु के बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है। अब्दुल रहीम खाना ने अकबर के कहने पर इसका फारसी में अनुवाद किया था। इसकी फारसी अनुवाद के नाम बाबरनामा है। तुझु के बाबरी का बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। बाबर अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। कहा ए हुमायूं, यह कामरान हिंदाल अस्करी हुमायूं 1530 से 1556। हुमायूं बाबर के 4 बेटों में सबसे बड़ा था। बाबर के कहने पर हुमायूं ने अपने राज्य को 4 भाइयों में बांट दिया, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हुमायूं के लिए चुनौती थी राज्य का बंटवारा, धन की कमी, राजपूत का विरोध और अफगान। बाबर ने अफगान शासकों को पूर्णतः सफाया नहीं किया, जिस कारण अफगान शासक हुमायूं के लिए सबसे बड़ी खतरा बने रहे। हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 में हुआ। हुमायूं का प्रारंभिक शासन शांतिपूर्ण था, किंतु हुमायूं के ही प्रमुख विरोधी थे, एक गुजरात का शासक बहादुर शाह तथा एक बिहार का शासक शेर शाह सूरी। हुमायूं ने सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ हिस्सा लिया था। यह उसके जीवन का प्रथम युद्ध था। चित्तौड़ की रानी कर्णवाही ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं की मदद मांगी और भेंट स्वरूप उसे राखी दिया। हुमायूं कर्णावती की रक्षा के लिए सेना लेकर चल दिया, किंतु कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव ने हुमायूं के युद्ध हो गया और हुमायूं के पहुंचने में देर हो गई। तब तक कर्णावती जौहर कर चुकी थी। हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 में सर्वप्रथम कालिंजर अभियान किया। कालिंजर अभियान हुमायूं का शासक बनने के बाद पहला अभियान था। हुमायूं का अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान 1532 में दोहड़िया का अभियान था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। 1538 में हुमायूं ने गौर बंगाल अभियान किया, जिसमें बंगाल का नाम जनताबाद रखा। बंगाल अभियान से लौटते समय उसकी सेना पर शेर शाह सूरी ने 1539 में अचानक चुनार के किला के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और
पराजय की स्थिति में हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं की जान शिहाबुद्दीन निजाम नामक भिश्ती मल्लाह ने बचाई और इसी कारण उसने शिहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया। इसी ने अपने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया था, शिहाबुद्दीन ने। इसकी जानकारी हुमायूं नामक पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। यह पुस्तक 2 भागों में, प्रथम भाग में बाबर तथा द्वितीय भाग में हुमायूं की चर्चा है। यह मुगल काल की एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना किसी महिला ने की थी। 1540 में शेरशाह सूरी ने बेलगांव और कनौज के युद्ध में हुमायूं को हराया और उसने भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। 1540 में शेरशाह सूरी ने खुद को दिल्ली के शासक घोषित कर दिया। भारत में निष्कासन के दौरान हुमायूं अपने गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट, पंजाब के राजा बीर साल के दरबार में छोड़कर चला गया। इन्हीं के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई और इसके बाद अफगान का कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा था। ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज्य प्राप्ति का अवसर मिल गया। 1555 में लुधियाना के समीप मछीबारा में युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैबत खान तथा तातार खान को पराजित करके पंजाब जीता। 1555 में सरहिंद के युद्ध, चंडीगढ़ के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं के बैठने का सौभाग्य मिला। हुमायूं ने दिल्ली में दिनपलाह नामक पुस्तकालय बनवाया। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं अफीम का सेवन का आदी था। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था, जिस कारण हर एक दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। हुमायूं के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद रहते थे। लेनपुल ने लिखा कि हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। लेनपुल ने बोला था, हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित था, जिसका वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। यह उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को अमूल्य भेंट थी। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। इसके पिता हसन अली थे, जो बिहार के जागीरदार थे और बहलोल लोदी के दरबार में कार्यरत थे। हसन अली की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी बिहार के नुमानी शासकों के दरबार में काम करने लगे। बहार अली नुमानी ने ही फरीद को शेरशाह सूरी की उपाधि दी। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक थे। शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना किया उसे सूरवंश कहते हैं। सूरवंश की जानकारी अब्बास खान शेखानी की रचना तोहफ़ाए अकबर शाही से मिलती हैं। शेरशाह सूरी को मध्यकाल में एक प्रबल प्रशासक के रूप में देखा जाता है। 1580 में बंगाल अभियान के बाद हुमायूं जब लौट रहा था, तब 1539 में चौसा नामक स्थान पर शेरशाह ने आक्रमण कर दिया और हुमायूं को पराजित कर 1540 के बेलगाम के युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया और 1540 में दिल्ली का शासक बन गया। इसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। 1541 में शेरशाह का खक्खर जाति के लोगों से युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह उसकी शक्ति को खत्म न कर सका, पर उसकी रोकथाम के लिए उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। खक्खर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे एवं लूटपाट करते थे। शेरशाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। 1543 में शेरशाह ने रायसीना पर आक्रमण किया। माना जाता है कि शेरशाह ने इस आक्रमण में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार दिया। पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। रायसीन की यह घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया और यहाँ के शासक मालदेव को पराजित किया। मेवाड़ विजय कठिन होने के कारण शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत खो चुका था। 1545 में शेरशाह सूरी ने कालिंजर अभियान किया। इस अभियान एक दासी डांसर के लिए था, जिसे राजा कीरत सिंह ने देने से मना कर दिया था। इस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की सेना द्वारा छोड़े गए तोप का गोला कालिंजर के किला से टकराकर वापस शेरशाह सूरी के समीप आ गिरा, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कालिंजर का वर्तमान नाम महोबा है। यह MP मध्य प्रदेश में है। शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया। इसका बेटा इस्लाम शाह योग्य था, किंतु 1553 में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके बाद फिरोज शाह शासक बना। उसके मामा मुबारिज खान ने मरवा दिया।
शेरशाह सूरी के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना। इस वंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी था। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी एक प्रबल शासक था और इसने बहुत से सुधार किए। इसके सारे सुधार को अकबर ने भी अपनाया था। इसी कारण शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला तथा अकबर का पुरोगामी शासक कहा गया। टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में भी सेवा दे रहे थे। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा, जिससे ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था। इसने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए रैयतवारी व्यवस्था शुरू की थी। यह किसानों को रैयत कहकर बुलाता था। कर की चोरी न हो इसके लिए भूमि को नाप करवाई तथा इस व्यवस्था को जाप्ती व्यवस्था कहा गया। इसने पट्टा एवं कबूलियत नामक नई व्यवस्था शुरू की। पट्टा पर कर का विवरण रहता था, जितना कर लिया जाता था उस समय और किस समय लिया जाएगा। कबूलियत वह दस्तावेज था जिस पर किसान इस बात की सहमति देता था कि वह पट्टा पर दिए गए कर को देने में सहमत है। भूमि की माप कराने के लिए जरीबान नामक कर लिया जाता था। जो किसान भूमि का माप नहीं कराता था उसे मुहाबिलाना नामक कर लिया जाता था। शेरशाह सूरी के समय जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसे भारत का सिराज, सर का ताज कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने सोने का जो सिक्का चलाया था उसे असरफी या मोहरा कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया, इसे रुपया कहा गया। इसके तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। इसने भूमि की जांच करने के लिए एक कानूनगो नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। इसने दिल्ली में किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे ही पुराना किला के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी के समय यदि कोई औरत आधी रात को सोना लेकर आती तो कोई भी व्यक्ति उसके सोने को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि शेरशाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसने कठोर न्याय तथा दंड व्यवस्था के कारण अपराध बहुत कम होते थे। शेरशाह के समक्ष अमीर, गरीब, मित्र, दुश्मन सभी एक समान थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा भीर साल के महल में हुआ था। अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम थी। धाय माहम अनगा थी। बचपन में अस्करी ने पाला और फिर काबुल में कामरान के पास भेज दिया। 1547 में अकबर हुमायूं के साथ रहने लगा। 1547 से अकबर हुमायूं के साथ रहने लगा। अकबर की पत्नी हिंदाल की पुत्री रुकैया थी। अकबर की प्रथम पत्नी हिंदाल की पुत्री रुकैया थी। 1555 में हुमायूं जब भारत पर पुनः आक्रमण किया और मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में हुमायूं के साथ अकबर भी भाग लिया था और यह युद्ध अकबर के जीवन का पहला युद्ध था। मछीवाड़ा का युद्ध। 1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाकर लाहौर का सूबेदार बनाया। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तब अकबर पंजाब का सूबेदार था। 17 दिन तक हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया। 14 फरवरी 1556 को पंजाब से कालानौर, गुरुदासपुर, बिल्ला में मिर्जा अबुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के समय अकबर अल्पायु था, अतः बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया। बैरम खान अकबर को लेकर आगरा की ओर बढ़ा, किंतु उसने पहले ही आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू आगरा पर अधिकार कर लिया। साथ ही हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हेमू दिल्ली का एक बनिया था जिसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। दिल्ली में मुगल सेनापति तरवी बेग ने बैरम खान को भारत छोड़ने की सलाह दिया, जिस कारण बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और इस युद्ध में बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया। यह युद्ध अकबर का शासक बनने के बाद पहला युद्ध था। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन आरंभ किया, जिस कारण बैरम खान अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। बैरम खान शिया था, जबकि दिल्ली की अधिकांश जनता सुन्नी थी। यही विवाद आगे चलकर युद्ध का रूप ले लिया और तिलवारा का युद्ध 1560 में अकबर ने बैरम खान को हरा दिया और बैरम खान के आगे दो प्रस्ताव रखा। बैरम खान या तो दूर के किसी राज्य के सूबेदार बन जाए या बैरम खान या तो हज यात्रा पर चले जाए। बैरम खान ने हज यात्रा को चुना। हज पर जाते समय गुजरात के मुबारक खान नामक व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी। बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम था तथा उसकी पत्नी सलीमा बेगम थी। अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली। 1560 में अकबर जैसे ही बैरम खान के संरक्षण से मुक्त हुआ
तो अपनी धाय माँ माहम अनगा के प्रभाव में आ गया और दोनों 2 वर्षों तक उसके प्रभाव में रहा। इन दो वर्ष के शासन को पेटीकोट शासन, प्रथा का शासन, हरम दल का शासन या अतका खेल का शासन कहा गया। 1562 में अकबर हरम दल के प्रभाव से मुक्त हुआ। अकबर 1562 में दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1563 में तीर्थ यात्रा का अंत कर दिया। 1564 में जजिया कर का अंत कर दिया। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना की। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की, फतेहपुर सिकरी में किया। इस इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग बृहस्पति के दिन इकट्ठा होते थे और अपने अपने धर्म की विशेषता के उल्लेख करते थे, किंतु बहुत ही जल्द यह इबादत खाना को बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ मारपीट शुरू हो जाती थी। अकबर इस नीति को सुलह ए कुल की नीति कहा गया। 1578 में सभी धर्मों के लोगों को इबादत खाना में प्रवेश। अकबर ने मीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया जो केवल खलीफा धारण करते थे। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इस समय धार्मिक मामलों में अकबर सर्वोपरि हो गया। मजहर के तहत अकबर ने धार्मिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। धार्मिक विवादों को राजा हल करेगा किंतु कुरान पर राजा का कोई अधिकार नहीं होगा। 1582 में अकबर ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। यह धर्म मानने के लिए कोई बाध्य नहीं था, यह लोगों की इच्छा पर था। दीन इलाही धर्म के मानने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास बिरबल था। दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित पंडित अबुल फजल थे। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम तथा कुंभन दास रहते थे। पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर मेहर जी राना रहते थे। ईसाई धर्म के एका बीबी रहते थे। अकबर के दरबार में जैन विद्वान हरिविजय सूरी थे। अकबर ने इन्हीं गुरु की उपाधि दिया था। अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दान दिया। अकबर के समकालीन सूफी संत शीश सलीम चिश्ती थे। अकबर ने इसे सर्वाधिक प्रभावित था और इसी कारण अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से जाना गया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी शहर का वास्तुकार बहाउद्दीन था। प्रमुख मुद्रा प्रणाली। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। अकबर ने रुपये तथा दाम सिक्के को भी निरंतर जारी रखा। 1 रुपया अकबर 40 दाम, 1 रुपया शेरशाह का 64 दाम। अकबर के समय वृत्ताकार सिक्का इलाही तथा आयताकार सिक्का जलाली कहलाता था। एक इलाही 10 रुपया होता था। अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था। जाप्ती प्रणाली। भूमि के माप आकार के आधार पर लगान टैक्स निर्धारण व्यवस्था को जाप्ती प्रणाली कहते हैं। कानकूट प्रणाली। उपज के ध्यान में रखकर लगान निर्धारण व्यवस्था को कानकूट प्रणाली कहते हैं। आईने या दसाला। 10 वर्षों के औसत उपज को आधार मानकर लगान का निर्धारण आईने दसाला कहलाता था। यह लगान निर्धारण की एक औसत ये प्रणाली था और इसका श्रेय टोडरमल को जाता है। भू राजस्व को नगद को खराज भी कहते थे और यह उपज का 1/2 भाग 50% से 1/3 33% तक रहता था। अकबर ने भूमि के उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा। पोजल भूमि, प्रतिवर्ष भूमि, प्रतिभूमि 1 वर्ष अंतराल पर खेती, चाचर भूमि 4 वर्ष अंतराल पर खेती, बंजर भूमि यहाँ खेती नहीं होती थी। अकबर ने लगान वसूली के आधार पर भूमि के 4 श्रेणियों में बांटा। खालसा भूमि यह सरकारी भूमि होती थी। जागी भूमि यह मनसबदार की भूमि होती थी। पैबाकी भूमि यह सरकार के अधीन रहती थी जिसके द्वारा जागीरदारों के घाटे की पूर्ति की जाती थी। मददमाश भूमि यह दान में दी जाती थी। अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्र में 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहते हैं। बिरबल, इसका असली नाम महेश दास था। यह दीन इलाही को मानने वाला एक हिंदू राजपूत थे। यह अकबर के प्रधान सलाहकार था। इसकी मृत्यु 1586 में यूसुफ शाही के विद्रोह को दबाते समय हो गई थी। उपाधि कविप्रिय और राजा। तानसेन अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार था। इसका जन्म ग्वालियर में हुआ था और इसका मूल असल नाम रामतनु पांडे था और इसका प्रमुख रचना मियाँ का टोपी मियाँ का मल्हार था। मान सिंह यह राजा भारमल का पोता भगवान दास का बेटा था। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध इसी के नेतृत्व में जीता था। टोडरमल यह अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक थे। इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में एक बड़ी व्यवस्था आईने तहसाला लेकर आए। टोडरमल अकबर के पहले शेरशाह के दरबार में रहता था। अबुल फजल यह दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था। इसने अकबर नामा पुस्तक लिखी जिसमें अकबर की चर्चा है। यह पुस्तक 7 साल में लिखी गई थी। इस पुस्तक के 3 भाग हैं।
तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है, जो खुद अबुल फजल की आत्मकथा है। 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई हैं, जो कवि के पद पर थे। इन्होंने गीता तथा लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद किया था। फैजी ने अबुल रहीम खाने खाना या बैरम खां का पुत्र था। अकबर ने इसे अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया था और इसने बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया और इसे अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा है। मुलादो प्याजा यह अरब का रहने वाला था, जो प्रमुख व्यंग्यकार मजाकिया था। इसे भोजन के साथ 2 प्याज खाने की आदत थी, इसलिए इसे मुलादो प्याजा कहते थे। हकीम हुकाम यह अकबर के दरबार में बावर्ची के पद पर था। हकीम हुकाम रिमार्क तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के कहने के बाद भी वो नवरत्न में शामिल नहीं हुए। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसबदार को पैदल सैनिक, जाट तथा घुड़सवार के रखने होते थे, जिसमें के बदले में अकबर मनसबदारों को वेतन देता था। पैदल सैनिक जाट का वेतन प्रति माह 3 रुपये, घुड़सवार सैनिक सवार का वेतन प्रति माह 20 रुपये। मनसबदार 3 श्रेणी के होते थे। प्रथम श्रेणी 1200 सैनिक, द्वितीय श्रेणी 7000 सैनिक, तृतीय श्रेणी 10 से 20 सैनिक। युद्ध के समय सभी मनसबदार अपनी सेना लेकर आते थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के पास थे। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति थी। राजपूत नीति के तहत अकबर राजपूत राजाओं के सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। अकबर के राजपूत राजाओं की जागीरदार तथा पैतृक जागीर पर शासन का अधिकार दिया और उसके राजा का पद भी बना रहा, किंतु उसने स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया और उस क्षेत्र में मुगल शाही सिक्का प्रचलन करवाया। अकबर का सैन्य अभियान अकबर के सर्वप्रथम 1559 में ग्वालियर अभियान किया। 1560 में अकबर ने जौनपुर अभियान किया। 1561 में चुनार और मालवा अभियान किया। 1562 में आमेर पर आक्रमण किया। आमेर की राजधानी जयपुर थी और आमेर के राजा भारमल कछवाहा राजपूत थे। राजा भारमल एकमात्र राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार किया और अपनी बेटी जोधाबाई हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया और अपने बेटे भगवान दास तथा पोता मान सिंह को अकबर की सेवा में भेजा। अकबर ने जोधाबाई को मरियम उल ज़मानी की उपाधि दिया था। गोरवाना मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती संग्राम सिंह की विधवा ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और यह एकमात्र महिला थी जिसने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया। अंततः गोंडवाना पर अकबर का अधिकार हो गया। 1567 में अकबर ने मेवाड़ अभियान किया। इस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और वहाँ के राजा उदय सिंह थे। चित्तौड़ अभियान पूरा होने से पहले ही अकबर लौट गया। पुनः अकबर ने 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। अकबर के सेनापति मानसिंह थे, जबकि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूड थे। प्रारंभ में युद्ध राणा प्रताप सिंह जीत रहे थे, किंतु यह अफवाह फैलाया गया कि अकबर भी युद्ध में शामिल हो गया है, जिससे मुगल सेना का मनोबल बढ़ गया। किंतु महाराणा प्रताप जंगल में चले गए और उसका मेवाड़ अभियान अधूरा रह गया। धीरे धीरे राणा प्रताप ने पुनः अपने अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान किया और इस समय अकबर के पहली बार समुद्र को देखा था। खंबात की खाड़ी, यहीं पर अकबर पुर्तगालियों से मिला था। अकबर ने जब गुजरात को हराकर वापस लौटा तो गुजरात के शासकों ने अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। इसी कारण अकबर ने पुनः 1573 में गुजरात अभियान किया। यह अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान था। 9 दिन। इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य को 1576 में मिला लिया। अकबर ने 1581 में काबुल अभियान किया। 1586 में कश्मीर अभियान किया और इसे जीत लिया। कश्मीर के यूसुफजई कबीले के विद्रोह में ही बीरबल की मृत्यु हो गई थी। 1595 में कंधार बलूचिस्तान भी जीत लिया। दक्षिण भारत अभियान अकबर ने दक्षिण भारत विजय के लिए अब्दुल रहीम और उसके पुत्र मुराद के नेतृत्व में सेना भेजा। अकबर दक्षिण भारत अभियान करने वाला पहला मुगल शासक था। दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। खानदेश के दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। खानदेश ने स्वतः अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने अहमदनगर के शासिका चांद बीबी से युद्ध करके उसके बरार तथा अहमदनगर क्षेत्र जीत लिया। बीजापुर के शासक ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
1601 ईस्वी में खानदेश ने विद्रोह कर दिया, जिससे असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। यह युद्ध अकबर ने रिश्वत देकर जीता था। असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस प्रकार असीरगढ़, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश तथा बरार पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1602 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा, किंतु जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या कर दी। 1605 में डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ़ थे, जो एक योग्य व्यक्ति थे, किंतु अकबर ने निरक्षर ही रह गया। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। अब हम आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को जगत गोसाई के गर्भ में हुआ था। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 में शाहजहाँ का विवाह आसफ खां की पुत्री अंजुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे मुमताज़ महल कहा जाता था। शाहजहाँ ने इसे मलिका-ए-जमानी की उपाधि दी थी। मुमताज़ महल के 14 संतान हुए और इनकी मृत्यु 1631 में 14वें संतान के प्रसव पीड़ा के कारण हुई। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सब इनके पुत्र पुत्रियाँ थीं। मुमताज़ महल की कब्र पर मुमताज़ महल बनाया गया है, इसे ही ताजमहल कहते हैं। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जबकि ताजमहल को ईसा खां के देखरेख में बनाया गया था और शाहजहाँ के समय महासा का शासक खान-ए-जहाँ लोदी ने विद्रोह किया, किंतु शाहजहाँ ने उसके विद्रोह को दबाकर उसकी हत्या कर दी। शाहजहाँ का संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ। शाहजहाँ ने पुर्तगाली व्यापारी कोठी हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहाँ ने छठवें शिष्य छठवें गुरु गोविंद सिंह के साथ ही शाहजहाँ ने 1686 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान शुरू किया और उसने दक्षिण भारत अभियान में जिम्मेदारी औरंगजेब को दे दिया। औरंगजेब ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक अहमदनगर, बरार, तेलंगाना और खानदेश को जीत लिया। बुंदेला सरदार जुझार सिंह ने शाहजहाँ से विद्रोह कर दिया, किंतु शाहजहाँ ने विद्रोह दबा दिया। अफगान सेनापति खान-ए-जहाँ लोदी ने विद्रोह किया, किंतु शाहजहाँ ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। शाहजहाँ के समय अफगानिस्तान था मध्य एशिया पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। शाहजहाँ ने अपने कर्मचारियों को वार्षिक वेतन के स्थान पर मासिक वेतन देना प्रारंभ किया। शाहजहाँ के समय का स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तुकार के क्षेत्र में बहुत ही इमारत बनवाई, जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, आगरा के लाल किला और मोती मस्जिद, लाहौर में शीश महल। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। शाहजहाँ की राजधानी आगरा को दिल्ली लेकर आया, जिसने लाल किला के दीवान-ए-आम तथा दीवान-ए-खास की स्थापना किया। दीवान-ए-आम में साधारण मुद्दे, जबकि दीवान-ए-खास में महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझाए जाते थे। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनवाए और यह मयूर सिंहासन दीवान-ए-आम में रखा रहता था। मयूर सिंहासन का वास्तुकार बादल खान था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। शाहजहाँ ने अकबर के द्वारा चलाए गए इलाही संवत के स्थान पर पुनः हिजरी कैलेंडर को लागू करवाया। शाहजहाँ ने अकबर द्वारा चलाए गए झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर रोक लगा दिया। शाहजहाँ ने अपने जीवन के समय में ही दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। शाहजहाँ जब बीमार पड़ा तब यह अफवाह फैल गई कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है, अतः पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हो गए। उत्तराधिकार के लिए 4 युद्ध हुए: बाघ शाह देव, घरमट का युद्ध, सामरगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध। बहादुरपुर, बाघ शाह देव, बहादुरपुर का युद्ध। यह युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी में दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान ने शाह शुजा को पराजित कर दिया। घरमट का युद्ध। यह युद्ध अप्रैल 1658 में औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब जीत गया। सामूगढ़ का युद्ध। यह जून 1658 में औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुआ। इस युद्ध में भी औरंगजेब जीत गया और आगरा पर अपना राज्याभिषेक कराया। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब शाहजहाँ को बंदी बना लिया और उसे जेल में शाहजहाँ के अनुसार ही चलने के लिए कह दिया। 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई और यह मुगल सल्तनत वंश का एकमात्र शासक था जिसका असीम संस्कार नौकर चाकर ने किया। अंतिम संस्कार नौकर चाकर ने किया। देवराय का युद्ध। यह युद्ध अप्रैल 1659 ईस्वी में औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी औरंगजेब जीत गया और दारा शिकोह की हत्या कर दिया। इस युद्ध में जीतने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में अपना दोबारा राज्याभिषेक कराया और इस प्रकार
FST के बाद मतलब फिरोज शाह तुगलक के बाद औरंगजेब ऐसा दूसरा शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। दारा सिकों को इतिहासकार लेन पुल ने सांप्रदायिक उदारवाद के कारण लघु अकबर कहा। जहानारा ने युद्ध में औरंगजेब के साथ दिया और वे जीवन भर कुंवारी रह गई। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को मरियम इजबानी हरखाबाई जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। जहांगीर का जन्म, इसके बचपन का नाम सलीम था। मानबाई तथा जगत गोसाई इसकी प्रारंभ में 2 पत्नियां थीं। जगत गोसाई जहांगीर की अत्यधिक शराब पीने से अप्रसन्न थी, जिस कारण उसने आत्महत्या कर लिया। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने का जंजीर टंगवाई थी, जिसे 12 घंटियाँ थी। जहांगीर के न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपराधी को नाक कान काटने और घर कुड़की का आदेश दिया था। जहांगीर ने मद्यपान नशा पर रोक लगा दी। इसने रविवार और बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया, क्योंकि रविवार को अकबर का जन्मदिन था जबकि बृहस्पतिवार को अपना राज्याभिषेक कराया था, किंतु उस दिन यदि बकरीद का दिन हो तो पशु हत्या कर सकते थे। 1606 ईस्वी में जहांगीर का बेटा खुसरो ने मानसिंह के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता किया था, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया, जहां यहाँ के शासक अमर सिंह को पराजित कर दिया और चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार चित्तौड़ अभियान जहांगीर के साथ पूरा हुआ। अकबर उदय सिंह 1567, राणा प्रताप 1576, 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हुई और अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, किंतु आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर स्वयं वनवास धारण कर लिया। अकबर ने पूरी तरह से दक्षिण भारत को नहीं जीता था। 1616 में जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां खुर्रम को दक्षिण भारत के साथ अहमदनगर को पराजित करने के लिए भेजा। अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को युद्ध में हरा दिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। नोट: मलिक अंबर ने टोडरमल के भूराजस्व प्रणाली को लागू किया। 1606 ईस्वी में कंधार के शासकों ने मुगल क्षेत्र में रहने से इनकार कर दिया और कंधार शाहजहां के समय मुगल क्षेत्र से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। कंधार को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि वह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने और हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर दूसरा कुशल शासक था जिसने अपना आत्मकथा लिखी थी। इसके आत्मकथा का नाम तुजुक-ए जहांगीर था, जो फारसी भाषा में लिखा गया था, किंतु जहांगीर अपनी आत्मकथा पूरा करने से पहले ही मर गया। जहांगीर की आत्मकथा को मोतवद खान ने पूरा किया था। जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए 1615 ईस्वी में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई थी और उस पर एक प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया था कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर के दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दे रखी थी। जहांगीर ने सूरदास के आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूर सागर की रचना हुई थी, जबकि अकबर तुलसीदास को जहांगीर के एक नई प्रथा चलाई और जिसके अनुसार पुरुषों के कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति अभिलेख पर जहांगीर ने भी लेख लिखवाया। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स I का राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया, किंतु जहांगीर ने उससे कोई भी छूट नहीं दिया, किंतु उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर उसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। हॉकिंस के पास अकबर के नाम का पत्र था, किंतु अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। हॉकिंस फारसी में बात करता था। 1615 में पुनः इंग्लैंड के राजा जेम्स I का राजदूत टॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया। पहली बार जहांगीर ने टॉमस रो को ही कुछ व्यापारिक छूट दिया। जहांगीर के समय ही पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ की। 1627 ईस्वी में शाहजहां ने लाहौर में
जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर तथा नूरजहां दोनों लाहौर पहुंचे, किंतु जहांगीर के सेनापति महाबत खान शाहजहां के साथ मिल गया और नूरजहां तथा जहांगीर को कैदी बना लिया। किंतु नूरजहां के प्रयास से वे दोनों जल्दी ही कैद से मुक्त हो गए। किंतु इसी वर्ष लाहौर में के शाहदारा में जहांगीर की मृत्यु हो गई। यहाँ पर जहांगीर का मकबरा है और यह मकबरा को नूरजहां ने बनवाया। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां अली कुली बेग शेर अफगान की विधवा थी। इसे जहांगीर के दरबार में अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए लाया गया था। नवरोज़ त्यौहार के दिन जहांगीर ने अपनी पहली बार नूरजहां को देखा और उसकी सुंदरता को देखकर उसने नूरे महल की उपाधि दिया और 1611 में उसने विवाह कर लिया और उससे नूरजहां की उपाधि दी। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह मुमताज़ से हुआ। नूरजहां के भाई का नाम आसफ खान था। नूरजहां के माता का नाम असमत बेगम था। इसी ने पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की खोज की। नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था, जिसे जहांगीर इतमादुल्लाह की उपाधि दिया। नूरजहां ने आगरा में एतमुल्लाह का मकबरा बनवाया और तथा भारत में बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा था। इसी में पहली बार इटली के पिएट्रा डोरा शैली का प्रयोग हुआ। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में मुमताज़ महल के गर्भ में हुआ था, जबकि औरंगजेब का अधिकांश समय अपनी दादी नूरजहां के पास बिताया। औरंगजेब का विवाद फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम रबिया बेगम से हुआ। विवाह रबिया बेगम से हुआ। औरंगजेब ने अपनी राजाभिषेक 2 बार करवाया, सामोरगढ़ विजय 1658 के बाद और देवराय विजय 1659 के बाद। इसने इस्लामिक नियम कानून को बड़े कठोरता से अपने साम्राज्य में लागू किया और अब आदेश दिया कि मुगल काल में बने सारे मंदिर को तोड़ दिया जाए। इसी क्रम में उसने वीर सिंह बुंदेला द्वारा मथुरा में बनाए गए केशव नारायण मंदिर को तोड़ दिया और इस कारण जाटों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जाटों के विद्रोह का नेतृत्व गोकुला ने किया। औरंगजेब ने 1670 में तिरपत के युद्ध में गोकुला की हत्या करवा दी। गोकुला के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम ने किया। राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के कब्र को लूट लिया और उसके अस्थियों को आग लगा दिया, जिस कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। राजा राम के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन ने किया था। इसके बाद जाट विद्रोह स्वतः समाप्त हो गया। औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजकर कूच बिहार, असम तथा आराकान जीत लिया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजकर बंगाल जीत लिया और पुर्तगाली को दंड दिया और इसके सोन द्वीप ले लिया। साथ ही आराकान के राजा से चटगांव जीत लिया। बीजापुर पर अधिकार। औरंगजेब ने बीजापुर जीतने के लिए जयसिंह, बहादुर खान दिलेर खान को भेजा, किंतु वे लोग सफल नहीं हुए। अंततः औरंगजेब स्वयं आक्रमण कर बीजापुर को जीता। गोलकुंडा पर अधिकार। औरंगजेब ने गोलकुंडा जीतने के लिए मुअज्जम को भेजा, किंतु उसने सफलता नहीं मिल सकी। बाद में औरंगजेब स्वयं गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करने के लिए गया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को 9वें गुरु तेग बहादुर के संरक्षण दिया था, जिस कारण औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर उसने इस्लाम कबूल करने को कहा और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। अकबर द्वितीय को शिवाजी का पुत्र संभाजी ने संरक्षण दिया, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी की भी हत्या कर दी। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को भेजा, किंतु शिवाजी ने शाइस्ता खां की हत्या कर दी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के शिवाजी को हराने के लिए भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को पराजित करके पुरंदर की संधि किया। इस संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने 1666 ईस्वी में आगरा पहुँचे, किंतु औरंगजेब ने उसे धोखा से कैद करके जयपुरी महल में डाल दिया, किंतु शिवाजी बहुत जल्द ही भेष बदलकर भाग गए। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में पुनः जजिया कर लगा दिए। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था। यह कट्टर तथा रूढ़िवादी था। इसने हिंदुओं को दान में दी गई भूमि को खालसा में बदल दिया। 1667 में औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। 1680 में औरंगजेब ने तुलादान पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया। नोट: हुमायूं ने जनता की समस्या सुनने के लिए झरोखा दर्शन प्रारंभ किया था, जिसे अकबर ने सुचारू रूप दिया। अकबर तुलादान व्यवस्था के तहत स्वयं को भार के बराबर दान गरीब को करता था। इसने सोना चांदी के वस्तु का उपयोग पर रोक लगा दी और मुद्रा पर से कलमा हटवा दिया। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, किंतु खुद औरंगजेब बीना का अच्छा जानकार था। औरंगजेब
के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ। उसके काल में मुगल अपने चरमोत्कर्ष पर थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय थे। औरंगजेब दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम काफिर में बदलना चाहता था। धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए मोहतसीब नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इसके बाद औरंगाबाद में दफनाया गया। औरंगजेब अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम के लिए औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया, जिसे द्वितीय ताजमहल तथा ताजमहल का घटिया नकल कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी शासक योग्य नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक तथा औरंगजेब की दोषपूर्ण दक्षिण भारत की नीति में इनके साम्राज्य के पतन का कारण बना। अब इसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे।